आज जिग्निशन में बताएंगे नई टाटा पंच में क्या है खास। करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे कैसा है नया बजाज चेतक C25 इलेक्ट्रिक स्कूटर। करेंगे मर्सिडीज इंडिया के सीईओ से खास बातचीत और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर गाड़ियों में से एक टाटा पंच को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। इस कार में कौन कौन से किए गए हैं नए बदलाव और क्या है खूबियां, जानते हैं। हमारे साथ नई पंच है क्योंकि टाटा पंच ऑलरेडी भारतीय बाजार में काफ़ी सालों से यानी कि पिछले 4 सालों से बिक रही है। 7 लाख से अधिक हैप्पी कस्टमर्स हैं और ये जो कार है अब ये इसके अंदर मिल जाता है एक नया अपग्रेड। क्या कुछ नया बदलाव इस कार में है, आइए जान लेते हैं। शुरुआत इसके फ्रंट प्रोफाइल से करते हैं। तो सामने से आप देखेंगे तो ये जो कार है वो आपको ड्यूल टोन में नजर आएगी और 4 नए कलर ऑप्शन के साथ ये कार आने लगी है। और इसके जो अहम बदलाव हैं वो हैं इसके DRL हेडलैम्प सेटअप और फ्रंट में दिया गया 3D ग्रिल। वहीं पर जो साइड प्रोफाइल है आप देखेंगे तो साइड से दिखने में हूबहू पुरानी पंच की तरीके से दिखेगी, लेकिन इसका जो टायर है और जो टायर की साइज है वो बदल दी गई है। 16 इंच के यहाँ पर आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे। वहीं पर जो इसका रियर प्रोफाइल है यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो इसका जो कनेक्टेड लाइट है यानी कि कनेक्टेड जो टेल सेटअप है वो पूरी तरीके से नया दिया गया है, जिससे ये कार दिखने में और भी ज़्यादा आपको प्रीमियम नज़र आएगी। साथ ही ये जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ ये CNG है, यानी कि इसके अंदर आपको एक बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाएगा। यानी कि CNG होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको 210 लीटर का जो है वो बूट स्पेस मिल जाएगा। वहीं पर अगर ये पेट्रोल मॉडल होता तो यहाँ पर आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता। अब इसके अंदर चलते हैं और समझते हैं कि इसके इंटीरियर में कौन कौन से नए बदलाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसका जो स्क्रीन सेटअप है वो पूरी तरीके से नया है। साथ ही इसके अंदर ये जो सेंट्रल कंसोल है ये भी नया दिया गया है। पहले से अधिक इस कार के अंदर अब कंफर्ट मिलेंगे। 360 कैमरा व्यू। खास बात क्या है कि स्टैंडर्ड तौर पर इस कार के अंदर जो सेफ्टी है उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं की गई है। 6 एयर बैग इस कार के अंदर मिल जाते हैं स्टैंडर्ड तौर पर और भारत एनकैप द्वारा इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी दी गई है। और 7 लाख से भी अधिक हैप्पी कस्टमर इस कार के हैं। अब देखना यही है कि आने वाले समय में इस कार को कितना मिलता है प्यार। ये तो रही टाटा पंच से जुड़ी तमाम डिटेल्स। आइए बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के MD एंड CEO शैलेश चंद्रा से और जानते हैं क्या है कंपनी के अपकमिंग प्लान्स। नई टाटा पंच आज लॉन्च हो गई है और इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है 5,59,000 रुपये एक्स शोरूम। और इस कार के अंदर क्या क्या है खूबियाँ और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का क्या है फ्यूचर प्लान, इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के MD एंड CEO शैलेश चंद्रा सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। नई पंच की जो प्राइसिंग है काफ़ी अच्छी रही। 4 सालों से इंडियन मार्केट में है और इसके जो कस्टमर हैं अप्रॉक्स 6 और 7 लाख के बीच में हैं। तो इस कार के अंदर कौन कौन से नए बदलाव मिलते हैं और अभी क्या कुछ इसमें सेफ्टी वाइज भी आपने बताया कि BNCAP ने इसको रेटिंग दी है, तो क्या कुछ इसके अंदर सेफ्टी वाइज भी नया मिलता है? देखिए, मैं आपको 2021 में ले जाना चाहूँगा। पहले जब अक्टूबर 2021 में हमने इस कार को लॉन्च किया था तो उसके पीछे आइडिया ये था कि मैं एक ऐसी कार कैसे ला पाऊँ जो एक कॉन्फिडेंट SUV की तरह दिखे लेकिन जेब पर भी भारी ना पड़े, राइट? क्योंकि एस्पिरेशन सबों की SUV लेने की रहती थी लेकिन हैच खरीदने की अफोर्डेबिलिटी होती थी, एस्पिरेशन SUV का था। तो ये एक बहुत ही अच्छा जवाब था कस्टमर्स के लिए अपने, और इसलिए हमने देखा कि ये पिछले 4 वर्ष, मैं बोलूँगा 4 वर्ष 3 महीने में इसने अब करीब करीब ये 7 लाख गाड़ी बिक चुकी है इतने कम टाइम में। दिस इज़ द फास्टेस्ट, मतलब इससे तेज़ ऐसी बिक्री किसी कार की नहीं हुई है। हमने देखा है कि 2-3 कारणों से लोग इसको पसंद किए। एक तो मैंने जैसा कहा कि काफ़ी एक्सेसिबल सब कॉम्पैक्ट SUV थी तो इसने कैटेगरी एक क्रिएट की। उसके बाद जो इसकी अर्गोनॉमिक्स थी, बैठने की, कमांड सीटिंग पोजीशन, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और 5 स्टार सेफ्टी, पहली बार उस समय हम लोगों ने लाया था GNCAP 5 स्टार रेटिंग हुआ करती थी। तो ये तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन था वो कस्टमर्स को बहुत भा गया और यही कारण है कि ये एक रनअवे सक्सेस रही ये 4 वर्षों में। तो जब हम नई पंच के बारे में सोच रहे थे तो एक जाहिर सी बात है कि जो
ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है उसकी जो खूबियां हैं उसको हम मेंटेन रखें सबसे पहले तो, या उसको नेक्स्ट अगले स्तर पर ले जा सकें। तो एक तो वो हमने दिमाग में रखा, और दूसरा था कि भाई जो हमें मार्केट से इनपुट मिला कि कस्टमर्स को और क्या चाहिए इस कार में, ये दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमने नई पंच की सोच जो है उसको लास्ट 2-3 ईयर से हम डेवलप करके आज हम मार्केट में लाए हैं। इसमें क्या खूबियाँ हैं, ये हम बोलते हैं बोल्डर, फास्टर, स्मार्टर और सेफर। ये 4 जो स्तंभ हैं इस पर काम किया है। बोल्डर इसलिए क्योंकि इसकी स्टैंड अगर लुक देखें, अगर यहाँ पर इसकी लुक देखें तो इसको और एक कॉन्फिडेंट एसयूवी की लुक दी गई है। मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट्स दी गई हैं कि बस जैसे जैसे ट्रेंड्स डिज़ाइन की चेंज हो रही हैं उसके साथ लाइटिंग एलिमेंट ये सब भी चेंज की गई हैं। फास्टर, बहुत बार जैसे हिली एरियाज़ में जो कस्टमर्स रहते हैं उनकी ज़रूरत एक अलग है। रोड की टेरेन्स जो होती हैं वो ऊपर नीचे काफ़ी जाती है, तो उसके लिए उनको थोड़ा हाई टॉर्क ज़्यादा पावरफुल व्हीकल चाहिए, तो हमने टर्बोचार्ज इंजन इसमें दिया जो 120 हॉर्स पावर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, तो वो एक इसमें लाया हमने। स्मार्टर, इसमें अगर आप अंदर देखें तो इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ और तकनीक्स दी गई हैं, जैसे इसमें सबसे बड़ी स्क्रीन दी गई है, इसमें कनेक्टेड कार दिया गया है, पहली बार इस सेगमेंट में 360 डिग्री सराउंड व्यू दिया गया है, तो बहुत सारे स्मार्ट टेक फीचर्स भी दिए गए हैं। और सेफ्टी तो हमारा एक बहुत ही बड़ा स्तंभ है। हम सेफ्टी और टाटा सिनोनिमस हो चुकी हैं, और आपने देखा कि आज हमने इस कार को एक ट्रक से भिड़ाया क्योंकि वो रियल सिचुएशन है इंडिया की। तो ये 5 स्टार रेटिंग भी इसको मिली है BN कैप में, जो कि एक लेवल ऊपर है 5 स्टार GN कैप की, क्योंकि और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया सेफ्टी नॉर्म्स, इसलिए 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड आती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये दिखाता है कि कॉम्पैक्ट का मतलब समझौता नहीं होता है, आपको समझौता करने की ज़रूरत नहीं है, और वही न्यू पंच का हमारा मोटो रहा था। सर, अभी एक आपने एक नई परिकल्पना इस कार के माध्यम से रखी, वो ये है कि जो बेस मॉडल है, अब पहले के तरीके से नियमित जो गाड़ियां बेस आती थी तो लोग बेस मॉडल से थोड़ा हिचकिचाते हैं कि कुछ नहीं मिलता ना, उसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं, हाइलोजन लाइट सेटअप होता है, अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपके इस पंच में ऐसा क्या बदला गया है, बेस मॉडल में कौन कौन से जो है अब अच्छे फीचर्स आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जैसा आपने एक्सप्रेस किया कि कस्टमर की फीलिंग क्या होती है बेस मॉडल के बारे में, यही हमने इनपुट मार्केट से लिया। तो अगर बेस मॉडल में अगर हम एक एक्सेसिबिलिटी लाते हैं प्राइस की, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि ग्राहक का भी प्रेफरेंसेस धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो एक पॉइंट इन टाइम पे आपको देखना पड़ता है कि मिनिमम चीज़ें क्या हो जाती हैं। तो हमने डिफ़ाइन किया है कि मिनिमम चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ दिखा रहा हूँ और प्राइस कुछ दिखा रहा हूँ और प्रॉमिस से बहुत दूर हूँ मैं। तो इसलिए हमने कहा है कि बेस मॉडल से ही हम कुछ एलिमेंट्स कॉमन रखेंगे, जैसे मान लीजिए सेंट्रल लॉकिंग हो गया, स्मार्ट की हो गया, या ये लाइटिंग हो गई, ये सब। इससे मैं वंचित क्यों रखूं कस्टमर्स को? तो बहुत सारी फीचर्स आपको बेस मॉडल में भी मिल जाती हैं। बजाज ऑटो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया मॉडल C25 भारतीय बाजार में उतर चुका है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मेटालिक बॉडी का बना हुआ है, साथ ही इसमें बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या है खूबियां, आइए जानते हैं डिटेल्स में। बजाज ऑटो की ओर से नई इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक C25 आ गई है, और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है बेहद ही खास है। इसके अंदर मिलता है एडवांस फीचर, साथ ही इसके अंदर एक मजबूत बैटरी पैक मिलता है। इस स्कूटर के अंदर क्या क्या है खूबियाँ, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत इसके फ्रंट प्रोफाइल से करते हैं। तो दिखने में सामने से ये जो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर है काफ़ी नीट और क्लीन दिखाई देती है। वहीं पर इसका जो ऊपर का LED सेटअप है वो आपको गोल आकार का दिखेगा, जो कि रात के समय काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला है। वहीं पर जो साइड इंडिकेटर है यहाँ पर भी आपको एक नए डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलेंगे। वहीं पर इसका जो टायर है वो भी आपको फ्यूचरिस्टिक दिखेगा। साथ ही इसका जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्राफिक्स एलिमेंट दिखाई देगा, जो कि यंग जनरेशन को ये अप्रोच करने के लिए बनाया गया है। वहीं इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो पीछे आप देखेंगे तो क्यूब आकार के कनेक्टेड DRL
टेल लैम्प सेटअप दिखेगा, वहीं पर ऊपर चेतक लिखा हुआ दिख जाएगा। इसका जो रियर प्रोफाइल है बेहद ही खास है। अब बात करें इसके फीचर की तो आप देखेंगे तो इसका जो फीचर है इसके अंदर आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे। एक तो इसके अंदर आपको रियल टाइम जो है वो बैटरी चेक करने का मौका मिलेगा, और ये डिजिटल स्पीडोमीटर है जहाँ पर आप रेंज और साथ ही किस स्पीड से आप चल रहे हैं उसको देख सकते हैं। हालांकि उतना एडवांस नहीं है, पर ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी रियल टाइम में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं। हालांकि यहाँ कहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मेरे ख्याल से इसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं है। और फ्रंट में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, 2 जगह पर यहाँ पर ग्लव बॉक्स, पर्स या फिर घर की चाबियाँ वगैरह रख सकते हैं। वहीं पर इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 25 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आप चार्जर रख सकते हैं, हेलमेट रख सकते हैं, साथ ही अगर आप कोई साग सब्जी, दूध या फिर घर के अन्य घरेलू सामान है आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर आपको चार्जिंग सेटअप दिया गया है जो कि काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखेगा। रही बात चेतक की, तो बजाज ऑटो चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर के ज़रिए हर एक घरों में जाने का प्रयास कर रही है, और चेतक ऑलरेडी इंडियन मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वहीं पर इसका ये जो नया मॉडल है ये कैसा करता है रिस्पॉन्स, ये आने वाला वक्त बताएगा। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मर्सिडीज की हालिया लॉन्च हुई 2 नई कार्स के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया ने हाल ही में 2 नई एसयूवी मर्सिडीज GLS मेबैक और मर्सिडीज EQS 580 4 मैटिक को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। इन दोनों गाड़ियों में क्या है खूबियां, आइए जानते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के पुणे चाकन प्लांट पर, और मर्सिडीज़ ने यहाँ पर 2 लग्जरी कारों को लॉन्च किया है। जो पहला है वो आप सामने देख सकते हैं, ये है मर्सिडीज़ मेबाक GLS सेलिब्रेशन एडिशन। यह एडिशन बेहद ही खास है क्योंकि 140 साल जो है मर्सिडीज़ के पूरे हो चुके हैं, और इस मौके पे इस कार को लॉन्च किया गया। इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 2,75,00,000 रुपये एक्स शोरूम। इस कार के अंदर क्या कुछ मिलता है खास, इसके बारे में आपको हम बताते हैं और साथ ही साथ आपको दिखाते भी चलते हैं। तो आपको दिखा दें कि बेहद ही लग्जूरियस इसका इंटीरियर है। मेबाक हमेशा लग्जरी के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी मटेरियल दिए गए हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं, और जो अंदर ड्राइविंग सीट है ये भी काफ़ी आपको लग्जूरियस दिखेगा। साथ ही इसके अंदर मिल जाता है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट, साथ ही इसका जो सीट कुशनिंग है वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम दिखेगा। साथ ही इसका जो सेंट्रल कंसोल है यहाँ पर मर्सिडीज़ मेबाक का आपको बैजिंग दिख जाएगी, जो कि दिखने में काफ़ी कूल है। वहीं पर इसका जो सेकेंड रो है ये बेहद ही ख़ास है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर जो कार ओनर है वो बैठते हैं, और उनको रिलैक्स करने के लिए इस कार के अंदर काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे पहले आप लेग रूम और हेड रूम देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। साथ ही इस कार के अंदर आप देखेंगे तो टैबलेट भी दिया गया है, और यहाँ पर आप जो देखेंगे सेंट्रल कंसोल, यहाँ पर भी आपको सामान रखने के लिए जो है वो जगह मिल जाती है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो बेहद ही कूल फीचर यहाँ पर दिया गया है। कार के अंदर कई जगह पर आपको मर्सिडीज़ मेबाक की बैजिंग दिख जाएगी, और आप इसका जो रियर प्रोफाइल है अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको GLS 600 दिख जाएगा। और GLS के कई मॉडल इंडिया में आते हैं, और ये मॉडल इसलिए बेहद खास है क्योंकि जो है ये कार मेड इन इंडिया बनेगी। पहली बार US के बाद कोई मेबाक है जो भारत में बनाई जाएगी। अन्य किसी कंट्रियों में ये कार लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती है। वहीं जो दूसरी कार है वो है EQS। आप देख सकते हैं ये जो कार है ऑलरेडी इंडिया में आती है, लेकिन ये जो है ये नए अपडेट वर्जन में आई है, और ये 2 सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी। एक है मर्सिडीज़ EQS 7 सीटर 580, और जो दूसरा है वो है 450। अगर इसकी कीमत की बात करें तो जो 5 सीटर है वो है 1.3 CR एक्स शोरूम, वहीं पर जो 7 सीटर है ये पड़ेगी आपको 1.48 CR। कुल मिलाकर जो मर्सिडीज़ का इंडिया प्लान है वो काफ़ी
बड़ा है और ये जो साल है वो पूरा एक्शन पैक्ड रहने वाला है। कुल मिलाकर ये जो साल है वो मर्सिडीज़ के लिए बेहद ही खास होने वाला है। काफ़ी एक्शन पैक्ड आपको दिखेगा मर्सिडीज़ के लिए ये साल, क्योंकि मर्सिडीज़ भारत में 2026 में 12 नए मॉडल्स लाएगी। अब देखना यही है कि मर्सिडीज़ की इन गाड़ियों को कितना मिलता है प्यार। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर ने जी बिजनेस से खास बातचीत की, जहां उन्होंने भारत के लग्जरी ऑटो सेक्टर और अपकमिंग लॉन्चेस से जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर की हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मर्सिडीज़ बेंज चाकन प्लांट में, जहाँ पर जो लग्जरी कारें हैं वो बनाई जाती है और बेहद ही खास मौका है। और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं मर्सिडीज़ बेंज इंडिया के एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर सर। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जहां पर कंपनी ने बताया कि 2026 में क्या कुछ करने वाले हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि मर्सिडीज़ बेंज का ग्लोबली 140 साल हो गया है, यानी कि 140 सालों से जो लग्जरी गाड़ियां हम सड़कों पर देख रहे हैं तब तक का वो प्यार और भरोसा है। सर, आज आपने 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं, उसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। प्लस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाता है क्योंकि नए साल में पहला हमारा आपका इंट्रैक्शन है। 2026 में मर्सिडीज़ क्या करने वाली है, क्या रोड मैप है? हाँ जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। यस, ये हमारे लिए काफ़ी स्पेशल ईयर है बिकॉज 140 साल पहले गाड़ी इन्वेंट हुआ था, बट हम वहाँ रुके नहीं। हम गाड़ी को बेहतर से बेहतर बनाते गए, काफ़ी सारी पेटेंट्स ली। 140 सालों में इतनी सारी पेटेंट है कि आप कोई भी गाड़ी लोग मार्केट में, उसके अंदर कुछ ना कुछ मर्सिडीज बेंज का कंट्रीब्यूशन होगा इन टर्म्स ऑफ द इनोवेशन टू मेनी थिंग्स। सो आई थिंक इट्स ए स्पेशल मोमेंट। बट हम लोग एक स्टार्टअप है, 140 ईयर ओल्ड स्टार्टअप जैसे हम सोचते हैं। आगे का 140 साल इज़ इवन मोर एक्साइटिंग विद कार्स। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हमारी जो ग्रोथ थी वो टॉप एंड व्हीकल सेगमेंट में थी, AMGs की ग्रोथ थी, और माइबाक स्पेसिफिकली इतना ग्रो किया कि वो ग्लोबली टॉप 5 मार्केट इन द वर्ल्ड में इंडिया का स्तर आ गया। सो हमें ये था कि जो सबसे बड़ी ज़्यादा गाड़ी बिकती है माइबाक पोर्टफोलियो में वो है GLS माइबाक। तो हमने डिसाइड किया कि चलो उसे लोकलाइज़ किया जाए, बिकॉज कस्टमर को फिर कीमत कम पड़ेगी। जो 3 करोड़ 17 लाख की गाड़ी आज 2 करोड़ 75 लाख में हमने आज इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज हम गाड़ी को इंडिया में बनाएंगे। एट द सेम टाइम माइबाक की कस्टमर ऑल्सो फिनी किया है, किसी किसी को अपना कलर कस्टमाइजेशन ऑप्शन। तो उन कस्टमर के लिए हमने CBU वेरिएंट रखा है 4.1 करोड़ में, जो वो कॉन्फ़िगर करके मंगा सकते हैं बाय एयर। सो ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आप देखो तो EQS SUV आज इंडिया की सबसे ज़्यादा सेलिंग गाड़ी है इन द टॉप एंड EV सेगमेंट। साथ में G इलेक्ट्रिक, और हमने काफ़ी सारी EQS माइबाक के साथ हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है ऑन दिस सेगमेंट। सो उस गाड़ी के अंदर भी हमने 2 सेलिब्रेशन एडिशन 7 सीटर 5 सीटर इंट्रोड्यूस किया है। बट मोर इंपॉर्टेंटली चार्जिंग, पब्लिक चार्जिंग एक इंडिया में बहुत बड़ी पेन पॉइंट है। आज भी लोग बोलते हैं मुझे मल्टीपल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, पैसे पहले भरो फिर वो चार्ज नहीं होता है। सो हमने जो हमारा ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है MB.Charge, वो आज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। हमने नॉट ओनली एग्रीगेट किया है चार्जर्स को, बट आपको चार्जिंग डिस्कवर कर सकते हो, बुक कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, और पेमेंट आप बाद में कर सकते हो। नई CLA जो आएगी इस साल, उसमें तो आप हेड यूनिट से पेमेंट कर सकते हो, तो आपको मोबाइल फ़ोन भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने हर चीज़ कस्टमर के लिए सोचा है ताकि चार्जिंग की एक्सपीरियंस सीमलेस हो। इसके अलावा नेटवर्क हम एक्सपेंड कर रहे हैं, काफ़ी नई मार्केट्स में जा रहे हैं। हमने इन टर्म्स ऑफ जो हमारा फाइनेंस के अंदर भी हमने काफ़ी सारी नई प्रोडक्ट्स, और 2026 में हम 12 नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे अपार्ट फ्रॉम द GLS माइबाक। CLA तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो भी आएगा। प्लस देयर विल बी 10 मोर कार्स विच विल बी कमिंग इन दिस ईयर। सर, जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है अभी तक मैं देखा 9000 प्लस है, जो कि मुझे लगता है कि लग्जरी इलेक्ट्रिक जो सेगमेंट है, जो सेक्टर है, उसमें आपके पास सबसे अधिक है। तो कितना इसका जो पावर आउटपुट है, जो चार्जिंग स्टेशंस का कितना है, फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट चार्जर? इसमें आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। ये पूरी चार्जिंग आउटलेट हम सिर्फ 60 किलोवाट 120 किलोवाट के ऊपर की चार्जिंग नेटवर्क हम दिखा रहे हैं, बिकॉज हमारी गाड़ियों में बैटरी कैपेसिटी है, फास्ट चार्जिंग हो सकती है। सो AC चार्जर दिखाना या लो कैपेसिटी चार्जर दिखाने से हमारे डीलर के पास आज 120 किलोवाट के ऊपर की चार्जर्स है जिससे फास्ट चार्जिंग हो सकती है। सो हमारा फोकस फास्ट चार्जिंग पे है, हाई कैपेसिटी DC चार्जिंग पे है। तो ये जो लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इसका हमने सेल्स देखा 2022 और 2025 के बीच में, जो ट्रांसफॉर्म देखा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। अभी मेरे ख्याल से 5,000 प्लस यूनिट सेल्स होती है। ऐसे में ये आने वाले टाइम में नेटवर्क तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। तो
क्या आपने कुछ ऐसा फुटप्रिंट बनाया है कि इतने 100 किलोमीटर पे हमारे चार्जर होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा कुछ आपने रोड मैप रेडी किया? देखो ये एक चिकन एंड एग स्टोरी है, क्या पहला आएगा। आज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्राइवेट प्लेयर्स ले रहे हैं, उनका अपना एक बिजनेस मॉडल है, उनका अपना एक प्रॉफिट मॉडल है। तो इसके अंदर हमारा यही रहेगा कि हम उसको मोर एंड मोर हमारे इकोसिस्टम में कैसे रखें। हमारा काम ये रहेगा कि हम इकोसिस्टम दें कस्टमर को, जिसमें कस्टमर को कोई भी चार्जर हो। बिकॉज आज कोई इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि कोई एक ब्रांड या एक OEM या एक चार्जिंग कंपनी इंडिया को कवर नहीं कर सकता। एंड सड़कें अच्छी बन रही है। अगर आप दिल्ली मुंबई की बात करो, मुंबई टू साउथ की बात करो, तो आपके पास अलग अलग चार्जिंग ऑपरेटर्स होंगे। तो हमारा काम ये रहेगा कि उनको इकोसिस्टम कैसे दे ताकि हम सबको साथ में लाए, सीमलेस एक्सपीरियंस दे, पेमेंट की सकता दे। बट आई थिंक ऐसे जैसे गाड़ी बढ़ेगी चार्जिंग इकोसिस्टम भी बढ़ेगा। तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास है तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।